जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम खड़े होते हैं। भाईजान पीएसएल 2026 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी पहुंच चुकी है। क्या ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और ऑलमोस्ट वन साइडेड हरा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी ने आज के पहले क्वालिफायर में। क्या ज़बरदस्त बाबर आजम ने जिस तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पहली बॉल से लेकर ऑलमोस्ट मैच फिनिश करने तक जो बैटिंग की, छक्के चौके डॉट बॉल सिंगल डबल, हर तरफ से इट वाज अ कंप्लीट इनिंग बाबर आजम की तरफ से। और अपने इस पीएसएल की दूसरी सेंचुरी और ओवरऑल पीएसएल की अपनी चौथी सेंचुरी स्कोर की। क्या ही ज़बरदस्त 20 ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने 221 रन का टारगेट दिया, 221 रन बनाए, 222 रन का टारगेट दिया, जो कि इस्लामाबाद बनाने में नाकाम रही। टॉस जीता जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग करने का मौका दिया। शायद यही फैसला इनके गले पड़ गया। पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करने आती है और हम अपने मैच के प्रीव्यू वाली वीडियो में भी ये बात कर रहे थे कि इस बार जो है वो पेशावर ज़ल्मी को जेम्स विंस की जगह पे मोहम्मद हारिस को ट्राई करना चाहिए और उन्होंने ऐसा किया और ये डिसीजन उनके हक में बहुत बेहतर रह गया। मोहम्मद हारिस जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस 16 बॉलों पे 35 रन बनाते हैं मोहम्मद हारिस, और बाबर आजम अनडिफिटेड 59 बॉलों पे 103 सेंचुरी स्कोर करते हैं। और जब ये दोनों प्लेयर खेल रहे थे तो 6 ओवर में 72 रन था पेशावर ज़ल्मी का, और यहाँ से एक आइडिया हो गया था कि आज पेशावर ज़ल्मी किस मूड में आई है। मोहम्मद हारिस के बारे में कहा जाता है कि कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इस पूरे पीएसएल में मोहम्मद हारिस ने 30 प्लस की बहुत सारी इनिंग खेली हैं और हर इनिंग में उनका यही स्ट्राइकर था। एंड में जिस बॉल पे वो मोहम्मद हारिस आउट हुए, जिस तरह की उन्होंने शॉट खेली, वो बॉल मिडल भी सही हुई थी, बस हारिस का वो प्लेसमेंट सही नहीं हुई। और मार्क चैपमैन जिस तरह दौड़ कर आए वो कैच करने के लिए, वो कैच भी तारीफ के काबिल था, वरना वो शॉट बहुत अच्छी थी और बड़े थोड़ा सा जोर उसमें और होता था, वो आराम से छक्का हो सकता था। लेकिन 2 छक्के 5 चौके लगाए मोहम्मद हारिस ने, 218 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद हारिस के जाने के बाद जो लकी चांस साबित हो रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, कुसाल मेंडिस, वो और बाबर आजम जिस तरह मिल के डोमिनेट किया इस्लामाबाद के बॉलर्स को, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी दोनों की तरफ से। 41 ऑन 26 डिलीवरीज बनाते हैं हमारे कुसाल मेंडिस और 103 ऑन 59 बाबर आजम थ्रू आउट द इनिंग वॉज अनडिफिटेड। एरन हार्डी, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद कुछ खास नहीं कर पाते, और एरन हार्डी 20 ऑन 10 बॉलों पे। एरन हार्डी ने आज बॉलिंग में भी बहुत कमाल किया, उस पर हम बाद में आते हैं। बैटिंग में वो 20 रन्स बना के गए 10 बॉलों के ऊपर, 200 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 2 चौके लगाए। एरन हार्डी को जब मौका मिला पेशावर की तरफ से, जब भी बैटिंग करने के लिए आए, और बड़े ही स्ट्रॉन्ग और पावर हिटर के तौर पे उन्होंने बैटिंग की और अपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन की, और आज भी उन्होंने ऐसा किया। एरन हार्डी के साथ ही आलमोस्ट इफ्तिखार अहमद ने बैटिंग की, और इफ्तिखार अहमद अब्दुल समद के आउट होने के बाद ही आ गए थे, और इफ्तिखार अहमद को 3 बॉलें फेस करने को मिलती हैं, कुछ खास कर नहीं पाते। फरहान यूसुफ शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन खैर इट्स ओके। जब आप मैच फिनिश होने लगा तो आप सिर्फ स्लॉग शॉट ही खेलेंगे, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता। खुर्रम शहजाद को आखिरी बॉल फेस करने को मिलती है, और जब वो आखिरी बॉल कराने आते हैं तो आखिरी बॉल के ऊपर जो हमारे पास ग्लीसन को खुर्रम शहजाद फेस करते हैं और आखिरी बॉल पे चौका मार देते हैं। और जब 217 रन था पेशावर ज़ल्मी का, और वो चौका लगते ही 221 रन पर पहुंच गई पेशावर ज़ल्मी। बॉलिंग पे आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। थ्रू आउट द 20 ओवर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पैचेस में कुछ अच्छी बॉलिंग की। पैचेस में पहले 6 ओवर में उनको टका के जूते पड़े, ना कोई उन्होंने आउट किया, और अच्छे खासे जूते मारे हारिस ने और बाबर आजम ने, और उसमें किसी बॉलर को नहीं बख्शा गया। वैसे तो थ्रू आउट पूरे सारे बॉलर में से कोई ऐसा बॉलर नहीं है सिवाय इमाद वसीम के जिसको इकोनॉमी 10 से कम हो। सिर्फ इमाद वसीम है जो कि 4 ओवर में 38 रन देके गए हैं, वो भी 9.5 की इकोनॉमी के साथ। विकेट उन्होंने कोई नहीं ली, लेकिन कोई बॉलर जो कुछ डिसेंट बॉलिंग करके गए वो थे शादाब खान। 3 आउट उन्होंने किए, और 3 आउट बहुत मैटर करते थे आज उनके 3 आउट। जिस मोमेंट पे उसने आउट किए और जिस प्लेयर को उसने आउट किया वो नीड थे।
अगर शादाब खान के 3 आउट ना होते और जैसे पावर प्ले एंड हुआ तो जो बॉलिंग प्लेसमेंट की और जो फील्ड प्लेसमेंट की, उस वक्त पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा डिप आया था। बाबर आजम भी उसको कुछ स्लो हो गए थे, लेकिन एंड में आके पेशावर ज़ल्मी को जिस तरह कन्वर्ट करना चाहिए था, जैसे आखिरी ओवर में सिर्फ एक चौका लगा और बीच बीच में पैचेस में इस्लामाबाद ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा शादाब खान के अलावा फ़हीम अशरफ 3 ओवर 36 रन, 12 की इकॉनमी एक्सपेंसिव रहे। सलमान मिर्ज़ा 3 ओवर 35 रन, 11 की इकॉनमी। और रिचर्ड लीसन 2 ओवर और 4 ओवर 45 रन उन्होंने दिए, 2 आउट उन्होंने किए, लेकिन आखिरी ओवर बहुत अच्छा करके गए। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने एरन हार्डी को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिस तरह की वो एक फ्लाइंग स्लो डिलीवरी थी, वो बहुत कमाल थी। और वो अगर ओवर रिचर्ड ग्लेसन ना बचाता तो पेशावर ज़ल्मी 230 भी कर सकती थी और 35 भी कर सकती थी। बट एक बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं, लेकिन पैचेस में कहीं कहीं बेहतर बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो उसके बाद बात करते हैं इस्लामाबाद की। अब इस्लामाबाद वाले जनाब आते हैं बैटिंग करने, तो जितनी तारीफ़ की जाए समीर मिन्हास की, बेशक इस्लामाबाद आज का मैच हार चुकी है, लेकिन समीर मिन्हास ने जिस तरह की डोमिनेटिंग बैटिंग की और 23 बॉलों पे 44 रन्स बनाए समीर मिन्हास ने। समीर मिन्हास इस इंटेंट के साथ आए थे कि लाइक जैसे एक ऑजी माइंडसेट का प्लेयर होता है, फ्रॉम द बॉल 1 वो दे आर हेयर टू विन द मैच। कोई बॉल, कोई मौका, कुछ मिल रहा है नहीं छोड़ रहे, जो चौके पे मिल रही है चौका लगा रहे हैं, जो छक्के पे मिल रही है छक्का लगा रहे हैं। 191 का स्ट्राइक रेट, और ये तो अभी थोड़ा सा डाउन हो गया था स्ट्राइक रेट। शुरू में तो ये 250 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। 7 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि चौका निकालना इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन छक्का निकालना। चौके में आपको फील्डर्स के अंदर से आपको अपनी बॉल निकालनी होती है। खैर आखिर में एरन हार्डी की बॉल का शिकार हो जाते हैं समीर मिन्हास और बाबर आजम बड़ा ही सिंपल और इजी कैच कर लेते हैं। डेवन कॉनवे जो साथ बैटिंग करने के लिए आते हैं, 14 बॉलों पे 20 रन बनाते हैं, 2 छक्के 1 चौका। अगर तो समीर मिन्हास और डेवन कॉनवे थोड़ा सा और बैटिंग कर जाते हैं, थोड़ा सा मतलब है कि ये अगर कोई 8 से 9 या 10 ओवर तक इनकी विकेट ना गिरती तो ये मैच जीतना इस्लामाबाद के लिए जस्ट ये नहीं था कि इम्पॉसिबल नहीं था, ये बहुत आसानी से मैच को लेके जा सकते थे जिस इंटेंट के साथ दोनों खेल रहे थे। डेवन कॉनवे पहले आउट हो जाते हैं, मोहसिन रियाज आते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मोहसिन रियाज उस लीग के प्लेयर अनफॉर्चुनेटली है नहीं जिस तरह इनके ओपनर खेल रहे थे या जिस तरह की इनको स्ट्राइक रेट चाहिए था। 20 बॉलों पे 25 रन बनाते हैं। और जब आते हैं हमारे पास हमारे कप्तान शादाब खान, कहने को तो 2 डाउन आ जाते हैं ये और एट नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज के प्रेशर सिचुएशन में बिल्कुल फ्लॉप हुए। बॉलिंग में सिर्फ 3 आउट तो किए, लेकिन ना इकॉनमी तो वो नहीं बचा सके और बैटिंग में बिल्कुल खच्चे मार के गए हैं। 6 रन 7 बॉलों के ऊपर जब आपकी टीम को 12 प्लस का रिक्वायर्ड रन रेट हो और आप रन बॉल खेल रहे हो, इंटेंट तो बिल्कुल भी नजर नहीं है। एंड में पीछे की शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए शादाब खान। मार्क चैपमैन, बहुत उम्मीद थी इनसे, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मार्क चैपमैन नहीं कुछ कर पाते। आज कोशिश वो बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और हिटिंग की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सुफियान मुकीम ने क्या बॉल किया और खुर्रम शहजाद ने उनको आउट किया। सुफियान मुकीम पकड़े नहीं जा रहे। इस पूरे टूर्नामेंट में सुफियान मुकीम अभी तक अनडिफीटेड जा रहे हैं। कोई टीम उनको उस तरह से डोमिनेट कर ही नहीं पा रही। बहुत ज़बरदस्त मोहसिन रियाज को सुफियान मुकीम ने आउट किया और हमारे पास मार्क चैपमैन को भी सुफियान मुकीम ने आउट किया। और जो इस सब में इकोनॉमिकल जो बॉलिंग करे जा रहे हैं वो है हमारे पास एरन हार्डी। हैदर अली आते हैं। हैदर अली से जो उम्मीदें थी और होती हैं, लास्ट पीएसएल में भी हैदर अली ने जिस तरह फाइनल में डोमिनेट किया था, लेकिन अब हैदर अली वो कुछ नहीं कर पाए और इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन मैच कुछ बहुत ज़्यादा ही दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था इस्लामाबाद यूनाइटेड से। हैदर अली आउट हो जाते हैं 8 रन 5 बॉलों के ऊपर। फ़हीम अशरफ रन आउट हो जाते हैं और लेकिन इस पोजीशन तक जब तक मैच इतना दूर जा चुका था तो मैटर नहीं करता कि फ़हीम अशरफ ने टीम के लिए क्या किया क्या नहीं किया। और बाकी जिस तरह का मैच था शुरू में, अगर हम इस्लामाबाद की बैटिंग को देखें तो इस्लामाबाद जो था वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, बहुत अच्छी पोजीशन में था, मैच जीतने की पोजीशन में था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए या उनके ओपनिंग के बाद कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं आया जो कि फील कराए कि भाई मैं हूँ यहाँ पे एंड आई एम हेयर टू विन द मैच फॉर माई टीम और हम फाइनल में जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं था उनके ओपनर्स के बाद।
तो बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग जो कि इसमें जो सबसे एक डोमिनेटिंग बॉलिंग थी, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग बॉलिंग थी, जिसने बताया कि भाई पीआर हेयर पेशावर ज़ल्मी के बारे में कहा जाता था कि भाई पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, ये है वो है। और इनके खास तौर पर इनके जब बांग्लादेशी बॉलर चले गए तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बिल्कुल जी ठुस हो गई है। तो आज उन्होंने दिखाया। अली रज़ा आज नहीं खेले, और अली रज़ा के अलावा भी जो कि इनके मेन बॉलर थे अली रज़ा, एरन हार्डी 4 ओवर 24 रन देते हैं, 3 आउट करते हैं। और जो वो आउट करते हैं बड़े कमाल के आउट करते हैं, और बड़े नीडी और ज़रूरतमंद विकेट थे वो पेशावर ज़ल्मी के लिए। सुफियान वकीम 4 ओवर 25 रन और 2 आउट, 6.25 की इकॉनमी, एरन हार्डी 6 की इकॉनमी। क्या ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहती है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की। टारगेट चेज करने में नाकाम रहती है इस्लामाबाद, और बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की। और आज की जो शाइनिंग स्टार परफॉर्मेंस थी वो थी हमारे कप्तान बाबर आजम की, जो कि मस्ट रिक्वायर्ड मैच विनिंग सेंचुरी थी आज बाबर आजम की तरफ से। और बाबर आजम के लिए सेंचुरी बहुत ज़रूरी थी, पेशावर ज़ल्मी के लिए सेंचुरी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बाबर आजम के अलावा ऐसा कोई बैटर नहीं था जो कि टीम को आज एंड तक लेके जाता। बेशक बहुत अच्छी बैटिंग की कुशाल मेंडिस, लेकिन आउट हो गए। अगर बाबर आजम का 100 ना होता तो पीछे ऐसे ना बैटर था, ना ऐसी कोई परफॉर्मेंस थी जो कि पेशावर ज़ल्मी को 170 180 तक भी लेके जाता। लेकिन थैंक्स टू बाबर आजम कि और वो अपनी टीम को 220 प्लस के टारगेट पे ले गई। तो ये था जी आज का मैच। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बहुत 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 मुबारक हो। और अब जो पहला एलिमिनेटर होगा उसमें जो टीम निकलेगी हैदराबाद, और हमारे पास दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान से जो जीतेगा, अब उनके मैच के बाद वो खेलेगा इस्लामाबाद के साथ, और फिर वो जो मैच जीतेगा वो पेशावर ज़ल्मी को फेस करेगी फाइनल में। तो जी ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।